हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, किसानों का गुस्सा फूक दिया मोदी का पुतला। जी हाँ, हाईवे के ऊपर ही मोदी जी का पुतले को फूक दिया गया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसानों का बड़ा हमला। जी हाँ, कहा करो या मरो वाला सिचुएशन आ गई है। मोदी तू सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरीके के नारेबाजी लगाई जा रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, नीतीश एक बार फिर से पकड़े गए। दरअसल खुद ही की बात से खुद ही पलटूराम पलटते हुए नजर आए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, 2 लाख किसान बढ़ गए दिल्ली की ओर, तो 1 लाख आप लोग बताते सिंधु हाईवे पर डटे हुए। जी हाँ, कहा पूरे हाईवे को जाम कर देंगे, एक एक जगह से गाड़ियां आना बंद, मोदी सरकार अपने आप झुकेगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा अड़ियल सरकार है ये, किसानों की मजबूरी नहीं दिखाई दे रही है, मोदी सरकार को तत्काल में काले बिल को वापस लेना चाहिए, पूरा समर्थन हमारा किसान भाइयों को। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, मैंने आपको एक बार आपको याद होगा एक वीडियो बताया था जहां पर एक नौजवान कूदता हुआ नजर आ रहा था हीरो की तरह, और उसने वो पानी का टैंक बंद किया था। अब उस नौजवान के ऊपर हत्या का केस दर्ज कर दिया गया। देख लीजिए, किसानों को भी मोदी सरकार नहीं छोड़ रही। जैसे एनआरसी में लोगों के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए थे, अब यहां पर इस नौजवान के ऊपर भी केस चला दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, नगर निगम चुनाव में ओवैसी वर्सेस मोदी। जी हाँ, कहा मोदी को ले आओ, शाह को ले आओ, किसी को भी ले आओ, यहां पर दाल नहीं गलने वाली है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे रणवीर सूरजेवाला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा आज अडानी और अंबानी जैसे लोगों को अमीर करने में लगी मोदी सरकार, किसानों की परेशानी नहीं दिखाई दे रही, ऊपर से किसानों के ऊपर ही केस दर्ज किए जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसानों का आक्रोश देखने लायक, हाईवे पर ही मोदी का पुतला फूकने के बाद कहा मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तू मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जी हाँ, इस तरीके के नारे भयंकर तरीके से लगाया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, हैदराबाद चुनाव के लिए बिल बिला रहा है बीजेपी के लोग। असदुद्दीन ओवैसी का सीधा सीधा हमला, कहा एक वोट नहीं मिलेगा। जी हाँ, यहां से नहीं गलने वाली यहां पर मोदी की दाल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे धारा 144 लागू होने से भड़के किसान। कहा जितनी कोशिश करना है कर ले, इतनी ठंड में भी मोदी यहीं पर डटे रहेंगे। जी हाँ, जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक नहीं हटने वाले। खैर, चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, दरअसल आप लोग बता दें, किसानों का भयंकर नारा, कहा करो या फिर अब मरो वाली सिचुएशन आ चुकी। जी हाँ, दरअसल 2 लाख किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं आगे। ऐसे में लगातार आप लोगों को बता दें, वो जो नारा था जय जवान जय किसान का, वो नारा मोदी ने आज गलत साबित कर दिया। जिस किसान के बच्चे फौज में शामिल होते हैं, जिस किसान का फौजी भाई अनाज खाते हैं, उन्हीं फौजी भाइयों से किसानों को लाठी से पिटवाया जा रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहा है। यहां तक कि किसानों को अपने मन की बात भी नहीं रखने दी जा रही, जिसको लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा, आक्रोश फूट पड़ा और किसानों ने भयंकर हमला बोल दिया। किसानों का कहना है 1 इंच नहीं हटेंगे। दोस्तों, यहाँ पर तादाद बढ़ती जा रही है। आज देश में सबसे अच्छी बात यह है कि आज देश का किसान एकता से चल रहा है, और ये देखकर हमें खुशी हो रही है, आपको खुशी हो रही होगी कि कोई तो है जो मोदी के खिलाफ जनता खड़ी हो सकती है। वरना ये मोदी सरकार लोगों के लिए काले कानून लाती रहेगी अगर इसका शांतिपूर्ण ढंग से विरोध नहीं किया गया तो, और ये बिल भी जो है वरना किसानों के ऊपर थोप दिया जाएगा हमेशा के लिए। ऐसे में किसानों का साफ कहना कि अब आर पार की लड़ाई का जंग का ऐलान हो चुका। जी हाँ, या तो करो या मरो। 6-6 महीने का राशन लेके निकले किसान भाइयों का सीधा वार। कहा जब तक दिल्ली नहीं पहुंच जाएंगे तब तक रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, यहाँ तक के कितना ही पानी डाल लो ठंड में इतनी ठंड में अपने आप को किसानों ने संभाल रखा है। ये अपने आप में सल्यूट करने वाली बात है। अगर आप भी हिंदुस्तानी हो तो सल्यूट ज़रूर करिएगा। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली
अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, योगी की मुश्किलें बढ़ी। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें अब लगातार यूपी में किसानों की भीड़ निकलती जा रही, चक्का जाम कर दिया गया। ऐसे में आप लोग को बता दें योगी सरकार ने भारी तैनात में पुलिस लगा दी गई है। हालांकि किसानों का साफ साफ कहना है कि कुछ भी लगा दो हमारे सामने नहीं हारेंगे, नहारे हैं नहारेंगे। जी हाँ, वहीं पर सड़कों पर धरना दे देंगे, रोड पूरे जाम कर देंगे, वहां से नहीं हटेंगे। दोस्तों किसानों को लगता है कि अगर रोड जाम कर दी गए तो सरकार जल्दी सुनेगी, और यह बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही भी है। जब तक आप ऐसी जगह प्रदर्शन ऑब्वियसली नहीं करोगे, जब सरकार परेशान नहीं होगी, तब तक इन बेचारे किसानों की एक भी नहीं सुनी जाएगी। जी हाँ, और ऐसा ही कुछ हो रहा है अब की बार। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा अडानी और अंबानी जैसे लोगों को अमीर बनाने में लगी मोदी सरकार। जी हां, देश के किसान के लिए काला कानून मृत्यु समान है। ऐसे में मोदी सरकार को तत्काल में लेना चाहिए अपना इस कानून को वापस। ऐसे में आप लोग बता दें राहुल गांधी ने कहा कि हम हर हाल में किसान भाइयों के साथ खड़े। आज सच में ये देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज देश का किसान जो है अपने हक के लिए मोदी से लड़ने को भी तैयार। जी हाँ, मोदी सरकार इन किसानों पर ऐसा अत्याचार कर रही है मानो ये देश का किसान ना हो, कोई आतंकवादी हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जिसको देखकर मोदी सरकार की सिट्टी पिट्टी गुल। यहाँ पर इतना भयंकर प्रदर्शन चल रहा है, मोदी जी दिल्ली छोड़कर भाग निकले। जी हाँ, ऐसे में भाई लोगों ने जमकर सोशल मीडिया पर मजाक भी बनाया कि भाई यहाँ पर अहमदाबाद पहुंचे मोदी और यहाँ पर दिल्ली छोड़ भागा रणछोड़ दास। जी हाँ, एक बार चीन के खिलाफ रणछोड़ दास बोला गया था मोदी जी को, और अब जो यहाँ पर अहमदाबाद भाग गए दिल्ली छोड़कर। दिल्ली की सिचुएशन देख तो लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर उड़ाना शुरू कर दिया मजाक। कहा रणछोड़ दास फिर से भागा। जी हाँ, पहले चीन के आगे झुका, अब जो यहाँ पर आप लोग बता दें अब जो यहाँ पर अन्य दाताओं के सामने भी झुकना पड़ेगा मोदी। इस तरीके की बातें चल रही है सोशल मीडिया पर। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसानों का गुस्सा चरम सीमा पर। किसानों पर लाठीचार्ज करने के बाद भड़के किसानों ने मोदी का फूंक दिया पुतला। दोस्तों दरअसल आप लोग बताएं सिंधु बॉर्डर पर मोदी जी के पुतले को फिर से एक बार फूंक दिया गया। अब की बार तो आपको याद ही होगा, रावण की जगह अडानी अंबानी और मोदी के और योगी के चेहरों पर रावण का मुंडा लगा दिया गया था और इनको जो जलाया फूका गया था। अब ऐसे में सिंधु बॉर्डर पर लोगों का गुस्सा फूटा और आप लोग बता दें मोदी के पुतले को भयंकर तरीके से फूंक डाला। सबसे अच्छी बात यहां पर यह थी कि लोगों का गुस्सा देखने लायक है। सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए तो मोदी सरकार जिस तरीके से किसानों के साथ व्यवहार कर रही है, किसानों का भी भाई देखो, जो किसानों को आप दोगे वो ही आप वापस भी पाओगे। आज मोदी जी ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करा दी, उनको पिटवाया जा रहा है, यहां तक कि उनके ऊपर झूठे मर्डर के केस किए जा रहे हैं कि ये मर्डर करना चाहते थे। अब आप खुद सोच लीजिए कि किसानों के ऊपर ऐसी धाराएं और ऐसे केस दर्ज किए जा रहे हैं। साफ साफ कहना है आप लोग बता दें किसानों का कि कुछ भी कर ले मोदी, तेरी तानाशाही नहीं चलने देंगे। इस देश से अब की बार मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे मोदी। जितने जुल्म करना है कर ले, हम भी सिख ईसाई हैं, हर धर्म समाज के लोग हैं और ये सब कुछ जो यहाँ पर सहन करते रहेंगे। जी हाँ, चाहे जो करना है कर ले, हम जो यहाँ पर कुछ भी नहीं जो यहाँ पर डरने वाले। यानी कि मोदी सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें असद ओवैसी का बड़ा हमला मोदी सरकार पर। कहा योगी और चाय वाले से नहीं डरेंगे। जी हाँ, हमें जितना डराने की कोशिश करेगा हम उतना ही नहीं डरेंगे, ना ही योगी से ना ही चाय वाले से। दरअसल आप लोग बता दें असद ओवैसी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जितना ये देश उन लोग का है उतना ही देश हमारा भी है। किसी के बाप में दम नहीं जो हमें हमारे देश में रहकर आंख दिखाए। जी हाँ, ना ही हम योगी से डरेंगे ना ही जो चाय वाले से डरेंगे। जितनी भी हिम्मत है आजमा ले। जी हाँ, हैदराबाद में मोदी को लेकर आ जाओ, फिर भी दाल नहीं गलने वाली। दरअसल दोस्तों नगर निगम का जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है और इस बवाल को लेकर जो है आप लोगों को बता दें भयंकर तरीके से लोगों में फूट जलती दिखाई दे रही है। भाई बीजेपी की सरकार ऐसी जो यहाँ पर करती है, ऊपर नीचे उछलने लगती है कि हर जगह हमारी सरकार बनाएंगे, हर
जगह गुंडागर्दी फैलाएंगे, वहाँ पर भी काले कानून लाएंगे। लेकिन इस तरीके से अब की बार असद ओवैसी ने धज्जियाँ उड़ाकर रख दी। मात्र 1 मिनट में पूरे बीजेपी की, चाहे वो जेपी नड्डा हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर इस देश के पीएम मोदी हो, जी हाँ, सबको एक ही राड़ी में ले लिया और एक ही मिनट में असद ओवैसी के सामने घिग्गी बनती हुई नजर आ रही है। चाहे स्मृति ईरानी हो, सब लोग के मुंह पर एक ही नाम चला दिखाई दे रहा है आजकल तो, असद ओवैसी। और ओवैसी के नाम पर इन्हें नींद भी नहीं आती होगी। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा हम तो किसानों के साथ खड़े। मोदी जी कभी किसानों के बारे में भी सोच लो, या सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए इस देश के पीएम बने हो आप। दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों, जिस तरीके से पीएम पद का गलत फायदा उठाया जा रहा है, इसको लेकर लोग लगातार मोदी के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, दरअसल अब रणदीप सुरजेवाला का बड़ा हमला सामने आया, जहाँ पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि क्या पीएम मोदी ने सिर्फ अडानी और अंबानी को बारे में ही सोचने का वो ले रखा है ठेका, या फिर वो सिर्फ अडानी और अंबानी को ही अमीर बनाते जाएंगे और इस देश के किसान के लिए उनकी कोई जो है यहाँ पर आप लोग बता दें सहानुभूति नहीं है। जानबूझ कर सिर्फ नाटक किया जाता है। जब रैलियां आती हैं, जब चुनाव आते हैं, तो मोदी की आंखों से धर 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 पानी बहने लगता है। आखिर वो पानी कहाँ पर सूख जाता है या फिर कहाँ पर लीक हो जाता है, ये मोदी जी हमें बता दें, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 1 लाख और किसान शामिल। 2 लाख किसान आप लोग बता दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं, तो वहीं पर 1 लाख किसान सिंधु बॉर्डर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों आप लोग बता दें किसानों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी हाँ, किसानों पर अत्याचार होते हुए देख किसान भाइयों के समर्थन में आए और भी किसान, और ऐसे में मोदी सरकार की और भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आप लोग बता दें काफिला बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जी हाँ उत्तर प्रदेश, और आप लोग बता दें जितनी भी जगह हैं, चाहे वो यहाँ पर राजस्थान हो, सभी जगहों से किसान जुड़ रहे हैं, यूपी से जुड़ रहे हैं। ऐसे में सभी जगहों की सरकार को बड़ा झटका लग रहा है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है। ऐसे में आप लोग बता दें कांग्रेस का बड़ा ऐलान। कहा कांग्रेस के सभी लोग जी हाँ किसानों के साथ में। ऐसे में किसानों का हम भरपूर साथ देंगे। जिस किसान भाइयों ने इस देश को चला रहा है, जिन किसान भाइयों ने इस देश को अनाज दे रहे हैं, जिनका अनाज खाकर हम लोग जो यहाँ पर हमारे अंदर बोलने की शक्ति आती है, उन्हीं किसानों के ऊपर इस नारे का भी मजाक उड़ाया मोदी सरकार ने, जय जवान जय किसान। जिन किसानों के बेटे बड़े होकर फौजों में जाते हैं, अब उन्हीं फौजी भाइयों से किसानों को पिटवाया जा रहा है, किसानों को लाठियां पड़वाई जा रही हैं। मोदी जी ने इस नारे का अपमान किया। जी हाँ, आज जिस तरीके से यहाँ पर किसानों के साथ ये हो रहा है, ये देखकर सच में बहुत ही बुरा फील हो रहा है, क्योंकि एक तरफ तो किसान सर्दी से जूझ रहा, जी हाँ सड़कों पर बैठा हुआ, तबीयत खराब हो रही है लोगों की, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी तबीयतें खराब हो रही हैं, उसके बावजूद भी बुजुर्ग लोग डटे हुए हैं। तो आप सोचिए कि पंजाब में, पंजाब का हो किसान या फिर किसी और देश का, सॉरी किसी और राज्य का, हर जगह से जो यहाँ पर किसान की भारी बहुमत आ रही है। लेकिन सच में ये देखकर काफ़ी अच्छा तो लगेगा कि आज देश की एकता दिखाई दे रही है कि किसी काले कानून के खिलाफ CAA के बाद फिर से एक बार ये सब कुछ खड़ा हो गया। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, योगी लाने वाला लव जिहाद के नाम पर गुंडागर्दी वाला कानून। जी है, दरअसल आप लोग बता दें लव जिहाद को लोगों ने बताया गुंडागर्दी की खुली छूट मिल जाएगी योगी आदित्यनाथ को। दोस्तों आप लोग बता दें आज जिस तरीके से धर्म परिवर्तन को हिंदू मुसलमान से जोड़ा जा रहा है, और सिर्फ ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ जो हिंदू लड़कियां हैं वो ही जो है अपना धर्म परिवर्तन करती है, मुसलमान नहीं। दोस्तों ऐसे कितने केस मैं आपको बता सकता हूं जहां पर मुस्लिम लड़कियों ने भी हिंदू भाइयों से शादी की है या हिंदू लोगों से शादी की है, उस चीज़ को। जबकि सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, मैंने पहले भी कहा फिर कहूँगा कि हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये सिर्फ बीजेपी की गंदगी है जो कि बाहर आती है। हिंदू मुसलमान के नाम पर ये लोग वोट लेते हैं, और जब इन्हें लगता है कि एक मुहावरा, एक चीज़ इनकी ठंडी पड़ गई है, तो दूसरी चीज़ को उठा लेते हैं, उसमें हिंदू मुसलमान का जिक्र ज़रूर होता है। आप उठा के देख लीजिए, पूरे 12 महीने इनका हिंदू मुसलमान चलता है। जैसे ही वोट आते हैं ये हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगते हैं, और जो अंधभक्त होते हैं वो पीछे लग
लेते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो उठाकर इन्हीं को बाहर फेंक देते। सबसे बड़ी बात यह, आज 10 साल की सज़ा बताई जा रही है लव जिहाद के कानून पर कि अगर कोई किसी गैर धर्म की लड़की से शादी करता है तो उसको 10 साल की सज़ा होगी। ये तो ठीक है, लेकिन एक बीजेपी के नेता ने तो यहाँ तक कह डाला भाई कि हिंदू लड़कियों को अपनी बहनें समझो। अब आप सोच लीजिए कि ये सिर्फ हिंदू हिंदू करे जा रहा है, लेकिन जो मुसलमान लड़कियां हिंदू लोगों से शादी करती हैं वो नहीं आता क्या? वो लव जिहाद नहीं है, वो कौन सा जिहाद है? ज़रा इन बीजेपी भाजपाइयों के गुंडों से पूछा जाए कि भाई वो वाला कौन सा लव जिहाद है जो जब मुसलमान लड़कियां भी हिंदू से शादी कर लेती हैं। चाहे तो मुसलमान भी ये मुद्दा उठाएं, मुसलमान भी कहें कि भाई ये जो है गलत हो रहा है, लेकिन सबकी अपनी जो सोच है, सबको अपने अपना कह सकते हैं अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का हक है। तो ये मोदी सरकार कोई नहीं होती ये कहने वाली कि लव जिहाद और पब जिहाद। जी हाँ, खैर अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।